बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वो हमारे पास क्या है, होमोस्टेसिस है। होमोस्टेसिस जो है इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफिनीशन, टर्म ऑफ होमोस्टेसिस, डिस्कस फैक्टर, इफेक्ट होमोस्टेसिस, कौन से फैक्टर है कि वो हमारे पास होमोस्टेसिस को इफेक्ट करता है। ठीक है। एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। इंटरप्रेट रूल द फीडबैक प्रोसेस होमोस्टेसिस। ठीक है। मेंटेन विद एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल के साथ क्या करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई स्टेज टाइप ऑफ होमोस्टेसिस थ्रू चार्ट। ठीक है। एडोप्ट हो केयर बंडल मॉडल, ये हमारे पास सब क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट जो है हम क्या आते हैं, डिफिनीशन पे आते हैं। तो होमोस्टेसिस जो है ये हमारे पास टू वर्ड से बने हुए हैं। होमो मीन सेम। ठीक है। स्टेसिस मीन स्टेटिंग या बरकरार रखना। होमोस्टेसिस का मतलब ये है कि बॉडी को क्या करना है, बरकरार रखना है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोस्टेसिस बोलेंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म विद मीनिंग स्टेटिंग सेम, मतलब ये हमारे पास इसका जो सिंपल मीन है वो हमारे पास स्टेइंग द सेम, ये इसका मतलब है। ठीक है। इन द ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट विच स्टे इन सेम, मतलब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारे पास बरकरार रखना, ये किसका काम है, होमोस्टेसिस का काम है। फिर हमारे पास होमोस्टेसिस में टू मैकेनिज्म आता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है। ठीक है। जो हमारे पास बॉडी को क्या करता है, इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको मेंटेन रखता है। द इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर टू द कंडीशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो क्या आता है, इनसाइड ऑर्गेनिज्म पे आता है। ठीक है। दिस कंडीशन रिमेन लेस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आउटसाइड। अब जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है ये जो है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसमें गर्मी है या सर्दी है, और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पास मेंटेन करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। मतलब गर्मी है, और जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है बॉडी में। तो जब हमारे पास बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी इसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ठीक है। जब बॉडी इसको डिटेक्ट करती है तो फिर क्या होता है, हमारे पास ये जो स्टिमुलस है ये ब्रेन तक चला जाता है। फिर जो है ना ब्रेन उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं, और वो दोबारा जो है ना स्वेट ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलस देती है कि वो क्या करे, स्वेट प्रोड्यूस करे। जब स्वेट प्रोड्यूस करेगा तो जो सुपरफिशियल एरिया है, ठीक है, वो हमारे पास ठंडी होगी। जब ठंडी होगी तो इंटरनल ऑर्गन जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, मेंटेन रहेगा उसका टेम्परेचर। तो इस तरह हमारे पास अगर सर्दी है तो फिर हमारे पास क्या होती है, शेवरिंग होती है बॉडी की। ठीक है। जब शेवरिंग होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जो इंटरनल ऑर्गन है वो हमारे पास क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, होमोस्टेसिस ये मेंटेन रखते हैं कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा भी हो रहे हैं तो अंदर का टेम्परेचर पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इस तरह जो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है बॉडी के वो हमारे पास क्या होगी, सेम हो गया। अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे पास जो है ना इंटरनल टेम्परेचर या एनवायरनमेंट वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या है, इसका जो डिफिनीशन है ये क्या है, द मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द नैरो लिमिट। इसका अच्छा, मैंने आप लोगों को इसको डीपली आपको समझा दिया है कि ये हमारे पास क्या करती है, इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करती है, मेंटेन रखती है, बजाय ये कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या बाहर का एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, लेकिन इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पास क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, असर होमोस्टेसिस पे असर पड़ती है, डिजीज़ के बेस पे, स्ट्रेस में इसमें असर पड़ती है, लाइफस्टाइल में असर पड़ती है, इंजरी अगर आप उसको लग जाए तो असर पड़ती है इसमें, डिहाइड्रेशन में, जेनेटिक फैक्टर में, एंड
आउटसाइड टेम्परेचर में, ठीक है। तो इन ये फैक्टर है जो हमारे पास ह्यूमोस्टेसिस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ले लो डिजीज़ में हमारे पास डायबिटीज़ आता है। जो हमारे पास नॉर्मल वो होते हैं, ह्यूमन होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आते हैं, जब हम कार्ब्स को ज़्यादा खा लें तो हमारे पास शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। जब शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो ये हमारे पास कंट्रोल कौन कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है। तो जब हमारे पास शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाता है, ठीक है। इंसुलिन को इसको क्या करते हैं, फिर जो है ना इसको कन्वर्ट करते हैं और हमारे शुगर लेवल को क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। इंसुलिन बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, लो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, एक चीज़ ज़्यादा होती है दूसरी चीज़ कम होती है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास चेंजेस है, मतलब इंसुलिन उस सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा किस डिजीज़ की वजह से, तो फिर हमारे पास क्या है, होमोस्टेसिस पे असर पड़ती है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है हमारे पास क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल लूप ब्रिंग बॉडी आइदर टुवर्ड और अवे फ्रॉम नॉर्थ। ये हमारे पास जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये बॉडी को या तो करीब लेके आता है और या क्या अवे लेके जाते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फीडबैक में हमारे पास क्या है, दो है। फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है, दो मैकेनिज्म है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करते हैं, नॉर्मल हालत पे सिर्फ बॉडी को मेंटेन करते हैं, मतलब नॉर्मल हालत पे लेके आती है, ठीक है। और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारे पास इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन का है। ऑक्सीटोसिन में ऐसा होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ऐसे होता है कि जब तक कोई फंक्शन परफॉर्म ना हो, मतलब पूरा हो ना जाए, तब तक वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। मतलब अगर जितना फंक्शन ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेबी का हेड होता है वो सर्विक्स को टच करे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर जब वो फर्दर जाता है तो फिर और रिलीज स्टार्ट होती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है। फिर जब वो बेबी फर्दर जाता है ना, तो फिर और हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जब तक ये हमारे पास ये मैकेनिज्म पूरा डन ना हो जाए ना, तब तक वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज ज़्यादा होगी, फिर जो है ना और ज़्यादा होगी, जब तक ये फंक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसका काम क्या है कि ये बस सिर्फ क्या करता है, बॉडी को मेंटेन रखता है, ठीक है। और जो होमोस्टेसिस लेवल है, जो नॉर्मल लेवल है, इस तक लेके आता है, बस इसका काम ये होता है। तो इसलिए जो ये वर्ड्स यूज़ हुई है, टू वे एंड टुवर्ड एंड अवे, ये हमारे पास इसके बेस पे हुई है, ठीक है। द फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो रेफर एज फीड लूप। फीडबैक मैकेनिज्म को क्या बोला गया है, फीडबैक लूप, ठीक है। आइदर एम्पलीफाई कंटेंट बायोलॉजिकल पाथवे और बस, ठीक है, वही बात है। अच्छा, feedback mechanism the these pathway most commonly return the body homeostasis। ये pathway जो है हमारे पास, जो feedback mechanism ये क्या करती है, बॉडी को होमोस्टेसिस पे लेके आती है। when the change when there is change the system alarm trigger when the feedback loop start। अब ये जो हमारे पास कोई चेंज आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म को। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बॉडी पे के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है, वही रिसेप्टर है, उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास सेंसरी जो वो है वो लेके जाता है ब्रेन तक, फिर जो है ना ब्रेन उसके बारे में क्या करती है, डिसीजन बनाती है, और फिर जो है हमारे पास स्वेट ग्लैंड पे आ जाता है, ठीक है, कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप जो है ना अपना काम करो। वो क्या करते हैं, फिर हमारे पास स्वेट रिलीज़ करते हैं। जब स्वेट रिलीज़ होता है तो हमारे जो सुपरफिशियल एरिया है वो हमारे पास ठंडी होती है, तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन होती है। इस तरह मैकेनिज्म है, ठीक है। द आउटपुट इधर सपोर्ट हैंडल इन मॉडिफिकेशन, जो इसका वो है वो हमारे पास क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस के चेंज इसके बेस पे आता है, एनवायरनमेंट के बेस में। अब जो है ना मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बता भी दिए, लेकिन सुनो, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, ये टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। रिसेप्टर जो है ना इसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है, ठीक है। फिर जो है ये हमारे पास किधर जाता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। फिर जो है ना वहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, दोबारा स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं, और जो इफेक्टर इफेक्टर में हमारे पास क्या आते हैं, मसल आते हैं, ग्लैंड आते हैं। मसल जो है हमारे पास इसके वर्ड्स क्यों यूज़ किए, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो मसल को इम्पल्स आती है कि वो शेवरिंग स्टार्ट करे। जब शेवरिंग होती है तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होती है, इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो मेंटेन रहती है। बाहर का ज़्यादा है, सॉरी बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर क्या होगी, वही जो सेम होगी, मतलब जो हमारे पास नॉर्मल होती है, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल स्वीट ग्लैंड, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या करती है, स्वीट को प्रोड्यूस करती है। जब स्वीट को प्रोड्यूस करती है तो जो सुपरफिशियल एरिया है बॉडी का वो हमारे पास क्या होती है, ठंडी होती है। तो जब वो ठंडी होगी तो इंटरनल एरिया भी हमारे पास, जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी, उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, ठीक है। स्टिमुलस जो है हमारे पास, स्टिमुलस इज अ समथिंग कॉज चेंज सिस्टम इंडिविजुअल एंड, स्टिमुलस जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है। मतलब बाहर का टेम्परेचर जो है ये हमारे पास चेंज होता है तो हमारे पास क्या होगी, स्टिमुलस प्रोड्यूस होगी। स्टिमुलस डू स्टिमुलस डू नॉट वेरिएबल एंड ड्यूएट टिपिकल रेंज। अच्छा, स्टिमुलस जो है ये हमारे पास क्या करती है, डिनोट करती है वेरिएबल, कोई चेंजेस जो है हमारे पास जो टिपिकल रेंज से ज़्यादा हो, मतलब जो हमारे बॉडी को नॉर्मल, जो हमारे बॉडी है उससे ज़्यादा हो, जो जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन चल रहे फिजियोलॉजिकल फॉर्म उसका सही चल रहा है, तो उससे अगर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ बाहर का, तो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ एंजाइम हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो हमारे पास एंजाइम को चाहिए। अगर उससे हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एंजाइम डीनेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, स्टिमुलस इसको डिटेक्ट करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर जो है ना ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारे पास स्टिमुलस क्या करती है, ये रिसेप्टर जो है ना बॉडी के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं तो वो डिटेक्ट करती है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, वही रिसेप्टर जो है ना वो स्टिमुलस को किधर लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर जो है ना ब्रेन उसके बेस पे डिसाइड करते हैं, वो हमारे पास इम्पल्स लेके जाते हैं ग्लैंड पे और मसल पे, ठीक है। फिर वही ग्लैंड और मसल जो है ना जिसको इफेक्टर बोलते हैं वो उसके बेस पे एक्शन जो है ना परफॉर्म करते हैं कि आपको जो है ना स्वेट प्रोड्यूस करना है या आपको जो है ना शेवरिंग करनी है मसल को। तो ये हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है इसका। रिसेप्टर रिसेप्टर जो है ना है हमारे पास, जो स्टिमुलस पैदा हुए उसको क्या करती है, मॉनिटर करती है, इंटरनल फंक्शन कंडीशन डिटेक्ट चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कैरी देम सेंट्रल। ये हमारे पास क्या करती है, इसको डिटेक्ट करती है और फिर जो है ना इसको लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। इसका काम ये है। फिर जो है हमारे पास कंट्रोल सेंटर जो है हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कार्ड जो है ना वही जो हमारे पास रिसेप्टर ने डिटेक्ट की थी वही उसको जो मैसेज आया है उसको क्या करते हैं, देखता है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या करते हैं, चेंजेस को देखते हैं, रिवील द मैसेज इफेक्टर, और फिर जो है ना वो क्या करती है, मैसेज देती है इफेक्टर को, their function correct deviation most homeostasis mechanism control central। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कई बार ये एग्जांपल दे दिया है कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हमारे पास स्टिमुलस है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर वो हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है। अगर ज़्यादा हो रहा है वो भी स्टिमुलस है, अगर कम हो रहा है वो भी स्टिमुलस है। फिर जो है वो कौन डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। वही रिसेप्टर जो है ना वो स्टिमुलस को लेके जाती है ब्रेन तक। फिर जो है ना ब्रेन उसके वो करती है, पढ़ती है, मतलब उसका जो मैसेज आया वो पढ़ती है। तो फिर उसके बेस पे वो हम क्या करते हैं, इफेक्टर को मैसेज देती है कि आप जो है ना इसके स्टिमुलस के बेस पे ये एक्टिविटी जो है ना परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप जो है ना स्वेट ग्लैंड को वो क्या करती है, स्टिमुलस देती है कि आप जो है ना स्वेट जो है ना प्रोड्यूस करो, ठीक है।
अच्छा, इफेक्टर जो है ना, इफेक्टर वो हमारे पास क्या आता है, रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज को क्या किया, प्रोड्यूस किया, और वो उसने किधर किसको दे दिया, इफेक्टर को। इफेक्टर जो है ना फिर फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल इफेक्टर में हमारे पास क्या आता है, ग्लैंड आता है और मसल आता है। अब बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं, ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड को क्या करती है, मैसेज देती है कि आप जो है ना स्वेट प्रोड्यूस करो। ठीक है। हार्मोन, हार्मोन जो है हमारे पास क्या है, इज अ केमिकल रेगुलेटर, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिपिकल सिंथेसिस ऑन रीजन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी एंड अनदर। हार्मोन जो है हमारे पास क्या करती है, हमारे पास केमिकल है जो रेगुलेट करती है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को और डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें चेंज करती है, और सिंथेसिस वन रीजन ऑफ द बॉडी एंड अनदर एक्टिविटी। ये हमारे पास हार्मोन एक केमिकल होते हैं जो हमारे पास रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी से मुराद क्या है, हमारे पास जो नॉर्मल ग्रोथ होती है इसको क्या करती है, मेंटेन रखती है। और विच आर टिपिकली सिंथेसिस वन रीजन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी टू अनदर रीजन। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें हमारे पास दो फीडबैक मैकेनिज्म है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और दूसरा जो है ना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। Negative feedback mechanism is a homeostasis mechanism opposes resistance to internal। अब जो है ये हमारे पास क्या करती है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, जो ज़्यादा मेंटेन रखती है बॉडी को वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन रखती है बॉडी को। ठीक है, ये इसका काम ये होता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको दोबारा होमोस्टेसिस लेवल पर लेके आना है। होमोस्टेसिस मतलब जो हमारे पास बरकरार लेवल है उस तक लेके आना है, बस इसका काम ये होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है ये क्या करती, इंक्रीज करती है फर्दर को, जब तक वो काम जो है ना पूरा कंप्लीट ना हो तब तक ये अपने काम को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब मैंने आप लोगों को ऑक्सीटोसिन का एग्जांपल दे दिया है। फॉर एग्जांपल जब बेबी का जो सर है वो सर्विक्स के साथ टच हो जाए तो ऑक्सीटोसिन रिलीज स्टार्ट होता है। ठीक है, जब वो बेबी जो है ना फर्दर अवे जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन फर्दर रिलीज होते हैं और यूट्रस जो है ना फर्दर कंट्रैक्ट होता है। जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होंगे। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इट अप्लाई मेनी सिस्टम ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर रेगुलेशन में हमारे पास ये होता है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस होता है। जब तक हमारे पास बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्वेट ग्लैंड जो है ना वो स्वेट प्रोड्यूस करता है। जब हमारे पास टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो स्वेट बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल ये भी हो गया। इट, if the blood temperature raises heat gain, the central nervous system brain क्या करती है, central nervous system brain send signal impulse to skin and cause vasodilation and sweat। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है। ब्रेन जो है ना हमारे पास इम्पल्स प्रोड्यूस करती है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो क्या करती है, वेजोडाइलेशन करती है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो इसमें जो ब्लड वेसल है वो क्या होती है, डायलेट होते हैं और इसके क्लोज होते हैं। तो जब क्लोज होते हैं स्किन के तो हमारे साथ इजीली वो हीट जो है ना बाहर जाएगा। ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग होती है। जो स्वेटिंग होती है सुपरफिशियल एरिया जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, ठंडी होती है। जब सुपरफिशियल एरिया ठंडी होती है तो इंटरनल टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होगा, मेंटेन रहेगा या ठंडी रहेगा। ठीक है। अब जो है ना इसने पूरे वो एक वो हमें बना दिया स्टिमुलस। स्टिमुलस से हमारे पास जो भी अब चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है। फिर जो है हमारे पास क्या है, सेंसर है। वही जो स्टिमुलस को सेंस करती है, डिटेक्ट करती है। फिर हम उसका काम क्या होता है, वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कार्ड आते हैं जो इसको डिटेक्ट करती है। ठीक है, या बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। फिर जो है हमारे पास इफेक्ट आते हैं, इफेक्टर आते हैं जो हमारे पास मैकेनिज्म को शो करते हैं, मतलब स्वीट प्रोड्यूस करते हैं, शेवरिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये सब किस में आते हैं, इफेक्टर में आता है। बस यही प्रोसेस है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास, इफ द ब्लड टेम्परेचर फॉल, अगर ब्लड का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास लो हो रहे हैं, इट स्टिमुलस हीट लॉस, central nervous system brain send impulse from skin causing vasoconstriction and cessation of sweating, the change reduce loss of skin।
अच्छा, जब हमारे पास ब्लड का टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में है ना। तो क्या होता है कि स्वीट ग्लैंड को दोबारा जो इफेक्टर है उसको इम्पल्स लेके आती है कि आप जो है ना स्वीटिंग को स्टॉप करो। और जो हमारे पास वेजो डायलेशन हुई थी उसको क्या क्या पे लेके आता है, वेजो कंस्ट्रक्ट, ताकि वो हमारे पास हीट लॉस ना हो जाए, ठीक है। द वार्म एंड cooler blood produce negative feedback mechanism in thermoregulation system of the। ये हमारे पास कौन कंट्रोल करता है? थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम इन द ब्रेन जो है, इसमें ब्रेन में एक सेंटर है जिसको थर्मोरेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। Negative feedback mechanism is the primary homeostasis mechanism that keep available close particular। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो हमारे पास वो मैकेनिज्म है कि क्या करते हैं, बॉडी को होमोस्टेसिस लेवल तक के लेके आती है। द होमोस्टेसिस मैकेनिज्म थ्री कंपोनेंट, इसमें हमारे पास वही थ्री कंपोनेंट है जिसको मैके सेंसरी सेंसरी जो हमारे पास हो वो करते हैं, सेंस करते हैं, मतलब इफेक्ट जो है, इफेक्ट सॉरी, रिसेप्टर जो है ना वो उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है, वो हमारे पास सेंसरी। फिर जो है हमारे पास रेगुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आता है, फिर जो है हमारे पास इफेक्टर आते हैं। सेंसरी में हमारे पास स्किन के ऊपर हमारे पास स्पेशल टाइप रिसेप्टर होते हैं जो इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बाहर की चेंजेस को। सिर्फ इसमें नहीं है कि हमारे पास इसमें स्किन पे है, ठीक है, इस तरह हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, ये भी हमारे पास निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। द सेंसर डिटेक्ट का चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो ये सेंसर है ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है। मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ ये नहीं है कि स्किन के ऊपर है, ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है। रेगुलेट द सेंट्रल एक्टिविटी एन इफेक्टर रिवर्स चेंज ब्रिंग। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का ले लो, अब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या है, सेंसर है। सेंसर क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करती है कि हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो वो हमारे पास ब्रेन को एसएमएस देती है। ब्रेन को जब मैसेज देती है, फिर ब्रेन जो है ना उसके बेस पे मैसेज बनाती है और वो इफेक्टर को मैसेज देती है। इफेक्टर में हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास पेनक्रियास आता है। पेनक्रियास जो है ना उसको मैसेज देती है कि आप जो है ना इंसुलिन को रिलीज़ करो। जब वो इंसुलिन रिलीज़ होते हैं तो हमारे ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाते हैं। जब नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर दोबारा इम्पल्स जनरेट होती है कि सेंसर जो है वो उसको डिटेक्ट करती है कि हमारा ग्लूकोज लेवल बस नॉर्मल हो गया है, बस आप जो है ना इंसुलिन को बंद करो। फिर जो है हमारे पास ब्रेन पे वही मैसेज चला जाता है, ब्रेन जो है ना उसको वो करते हैं और दोबारा जो है ना पेनक्रियास को मैसेज देते हैं कि आप जो है ना क्या करो, इंसुलिन को रिलीज़ करना बंद करो। फिर हमारे पास क्या आता है, इंसुलिन रिलीज़ जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो समरी ये है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, जो होमोस्टेसिस है इसमें बॉडी रखती है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो दूसरा एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे पास क्या करती है, प्रोमोट करती है डेवलप और इन फॉलिकल काजेज वेरियस प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। जो हमारे पास एफएसएच है ये हमारे पास क्या करती है, डेवलप करती है और इन फॉलिकल को और प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन जो है ये क्या करती है, एक्ट करती है, और फिर जो है ना एस्ट्रोजन क्या करती है, एक्ट करती है यूट्रस पे और काज करती है लाइनिंग थिनिंग, मतलब जो यूट्रस का जो लाइन है वो क्या करती है, उसको थिन करती है। When the estrogen reach a certain level, blood act pituitary gland stop produce FSH। जब हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉप करती है प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच को। जब एफएसएच हमारे पास क्या होगी, कम होगी, तो हमारे पास जो फॉलिकल है वो हमारे पास क्या हो गया, डेवलपमेंट नहीं हो गया और एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो गया, ठीक है। इन दिस केस एस्ट्रोजन जो है ना ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, और कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इफ द एस्ट्रोजन लेवल ब्लड फॉल, अब हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल जो है ना वो क्या होती है, बॉडी में कम, ब्लड में कम हो रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दोबारा क्या करते हैं, एफएसएच को रिलीज
करना स्टार्ट करती है, ठीक है। जब हमारे पास एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है तो एफएसएच जो है ना हमारे पास क्या होती है, रिलीज़ होना बंद हो जाती है, ठीक है। क्यों बंद होती है कि ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है। अब जब हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो हमारे पास कम है, तो फिर जो है ना हमारे पास क्या होती है, दोबारा एफएसएच रिलीज़ होना स्टार्ट होती है, और वही एफएसएच क्या करती है, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है।